कैमरे की आंख में आंख डालकर देखने वाली सब्ज आंखों वाली अफगान लड़की अब कहां और किस हाल में है। शोबिस और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाल ही में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से हजारों अफगान शहरियों को बैरून मुल्क पहुंचाया गया। आलमी बरादरी के मुताबिक कई शहरियों के लिए अफगानिस्तान अब भी गैर महफूज है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद ऐसे अफराद को कत्ल किया जा रहा है जो तालिबान मुखालिफ थे या फिर गैर मुल्की अफवाज और गैर सरकारी तंजीमों के साथ वाबस्ता थे। इसके अलावा बढ़ती गुर्बत, खुराक की कमी और खुश्कसाली के बायस भी कई अफगान शहरी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। आज से कई साल पहले भी बेचारे अफगान शहरी इस मुश्किल सूरत हाल से दो चार थे और अपना घर बार और मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। शरबत गुल और उनके खानदान का शुमार ऐसे लाखों अफगान खानदानों में होता है जो अपने मुल्क में लड़ाई के सबब 1980 की दहाई में पाकिस्तान नकल मकानी करने पर मजबूर हुए थे, मगर शरबत गुल के खानदान की ये नकल मकानी शरबत गुल को आलमी शोहरत दे गई थी। शरबत गुल आलमी सतह पर उस वक्त जानी जाने लगी जब सन 1985 में नेशनल ज्योग्राफिक के सरवर्क पर उनकी तस्वीर शाया हुई। उस वक्त शरबत गुल 12 साल की थी और वो पाकिस्तान के एक मुहाजिर कैंप में रिहाइश पजीर थी। शरबत गुल की इस तस्वीर से अफगान मुहाजिरीन की हालत जार आलमी सतह पर सामने आई थी। उस वक्त शरबत गुल स्कूल की जेर तालीम तालिबा थी जो अपनी दीगर हम जमातों से मुख्तलिफ नजर आई और उसकी वजह थी उनकी आंखें। सन 1979 में सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान पर मुदाखलत के बाद लाखों अफगान शहरियों ने बतौर मुहाजिरीन पाकिस्तान में पनाह हासिल की थी। फोटोग्राफर मैक कर्ली की ली गई इस तस्वीर के बाद शरबत गुल को अफगानिस्तान की मोनालिजा भी करार दिया गया। कई सालों की पर्दापोशी के बाद शरबत गुल एक बार फिर अचानक खबरों की जीनत बनी जब 2016 में शरबत गुल को पाकिस्तान का जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने के इल्जाम में विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे कबल नादरा ने भी इस अफगान खातून और उनके दो बेटों को जारी करदा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिए थे। पाकिस्तान में गिरफ्तार किए जाने के बाद डिपोर्ट करके वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया था और अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद इसे रेस्क्यू करके इटली पहुंचा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़की का नाम शरबत गुल है जो अब 4 बच्चों की मां है। बदकिस्मती से वो बेवा हो चुकी है और अकेली अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। तालिबान की हुकूमत आने के बाद जब मगरबी और यूरोपीय ममालिक ने मखसूस अफगान शहरियों के इनखला की मुहिम शुरू की, उसमें शरबत गुल को भी उसके बच्चों के हमरा अफगानिस्तान से निकाल कर इटली पहुंचा दिया गया। अतालवी वजीर आजम के ऑफिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि शरबत गुल की तरफ से उन्हें अफगानिस्तान से निकाले जाने की दरखास्त की गई थी, जिस पर दीगर अफगान शहरियों के हमरा उसे भी अफगानिस्तान से निकाल कर इटली पहुंचा दिया गया। वाज़ेह है कि मारूफ जरीदे नेशनल ज्योग्राफिक में शरबत बीबी की एक तस्वीर की इशाअत ने उनको बैनुल-अक़वामी सतह पर शनाख्त दिलवाई थी। तस्वीर की इशाअत के बाद सब्ज आंखों वाली इस लड़की को अफगान मोनालिजा के नाम से पुकारा जाने लगा और उनकी तलाश शुरू कर दी गई। 2002 में नेशनल ज्योग्राफिक ने उन्हें तलाश किया और उस वक्त उनका नाम शरबत गुल बताया गया। उसकी शनाख्त 2002 में उस वक्त हुई जब मैक कैरी वापस पाकिस्तान आए और उसका सुराग लगाया। पाकिस्तान में जब जारी शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक के अमल के दौरान ज़राए इब्लाग में खबरें शाया हुई कि अफगान शहरी होने के बावजूद शरबत गुल और उनके दो बेटों वली खान और रऊफ खान को शनाख्ती कार्ड जारी किया गया है। इन खबरों की तस्दीक के बाद नादरा ने शरबत बीबी और उनके दोनों बेटों के शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिए थे। अब शरबत गुल उम्र की 40वीं दहाई में है। वो पाकिस्तान में 2014 में मंजर आम पर आई थी, मगर इसके बाद पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से उस पर जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने का इल्जाम आयद कर दिया गया, के बाद वो रूपोश हो गई, मगर 2016 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे 15 दिन जेल में रखा गया और 1,10,000 रुपए जुर्माना भी किया गया और फिर उसे और उसके बच्चों को डिपोर्ट करते हुए तोरखम बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया। शरबत गुल को सन 2016 में पेशावर के इलाके नोथिया से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 3 खिलाफवर्जियों की बुनियाद पर शरबत गुल पर मुकदमात दर्ज किए गए। उसे 2 नवंबर के रोज अदालत के रूबरू पेश किया गया, जहां उसकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। पाकिस्तान में शरबत गुल पर दीगर 500 अफगानियों के लिए भी जाली शनाख्ती कार्ड्स बनवाने का इल्जाम था। पाकिस्तान में कयाम के दौरान शरबत गुल से कई बार अफगान सफारतकार ने खुफिया मुलाकातें भी की, जिसके बाद अफगानिस्तान में काम करने वाली NGOs ने अतालवी हुकूमत से शरबत गुल के इनखला की दरखास्त की थी। पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाने पर शरबत गुल को उस वक्त की अफगान हुकूमत ने वापसी पर न सिर्फ सरकारी इस्तकबाल दिया बल्कि दीगर मराहत और इनामात से भी नवाजा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 2016 में पाकिस्तान से निकाले जाने वाले भारतीय सफारतकारों से भी शरबत गुल के खुफिया रवाबित जाहिर हुए थे। सिक्योरिटी जराए
ذرائع کے مطابق ان بھارتی را ایجنٹس کا نیٹ ورک شربت گل کی خفیہ سرگرمیوں کی نگرانی کے دوران چاک ہوا۔ اس وقت کی خیبر پختونخوا حکومت اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی جانب سے شربت گل کو انسانی بنیادوں پر ملک بدر کرنے کی مخالفت اور صوبے میں جگہ دینے کی پیشکش کی گئی تھی۔